नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा और मैं हूं पंकज शर्मा। इस समय हम आ पहुंचे हैं कटरा के साथ सटे हुए बागता गांव में और यहां पे सबसे पहले तो आपको मैं दीदार करवाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि गेंदे के कितने अच्छे रंग बिरंगे फूल जो हैं यहां पे, जो कि कैमरामैन आपको तस्वीरों में दिखा रहे होंगे। ये कहीं और नहीं, ये खेतों में उगाए गए हैं कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद। और इसके ऊपर अगर मैं गहन रोशनी डालूं तो एक चीज़ और सामने आती है कि कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और अगर मैं उस गॉड की, उस प्रभु की, उस अल्लाह ताला की बात करूं तो वो दिव्य शक्ति जो है वो एक ही है। तो यहाँ हम बात करते हैं माता वैष्णो देवी जी के दरबार की। ये हमारे साथ यहाँ से बागता एरिया के ही रहने वाले भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जो कि पिछले कई सालों से फूलों की खेती यहाँ पे करते आ रहे हैं। और ये फूल यहाँ के कहीं और नहीं, माता वैष्णो देवी जी के मंदिर में यहाँ से जाते हैं और इनके द्वारा हार भी बनाए जाते हैं। और वही हार जो देश व विदेशों के श्रद्धालु जब माता के दरबार में मत्था टेकने जाते हैं तो वही हार खरीद के वो अपनी आगे की यात्रा जो है शुरू करते हैं। और आइए इनके रूबरू आपको करवाते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये कितने सालों से ये फूलों की खेती करते आ रहे हैं और इनके जहन में ऐसा क्या आया कि इनने चुना कि मुझे फूल ही उगाने हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका नाम जानने का प्रयास करेंगे। सर, मेरा नाम शौकत अली है और गांव हमारा बागता है, तहसील कटरा है, डिस्ट्रिक्ट हमारा रियासी है। शौकत भाई, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि और भी बड़ी सारी चीज़ें खेतों में उगाई जाती हैं और आप खेती करते भी हैं, तो ये फूलों को लेके आपके जहन में कैसे आया कि आपको फूलों की खेती करनी है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, हमारे पुराने बुजुर्ग सर जो कम से कम 40-50 साल से ये फूलों की खेती करते आए हैं, हमने भी वही काम हमें अच्छा लगा तो हमने भी फूलों की खेती करते हैं हम भी। तो कितना मुनाफा हो जाता है आपको फूलों की खेती से? सर, फूलों की खेती से अच्छा हमारा गुजारा चल जाता है। हमें कम से कम 20-25 कनाल फूल लगाते हैं हम अपनी ज़मीन में, और हम कोई ऐसे रिलीज़ में लोगों की ज़मीन लेके भी फूल लगाते हैं और अच्छा प्रॉफिट है इसमें, इस फसल में। इससे हमने सरकार भी अच्छी इसमें सब्सिडीज़ वगैरह देती है, बीज वगैरह भी प्रोवाइड करती है। एग्रीकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, केवीकी हो गया, ये इधर डेरा बाबा यूनिवर्सिटी से भी हमें कोई सलाह वगैरह, कोई फूलों को कोई ऐसी कोई कंप्लेन, कोई बीमारी वगैरह कुछ आ जाए तो वो भी हमारी सहायता करते हैं। तो ये जो फूलों से आप हार वगैरह बनाते हैं, ये हार अपने आप कहाँ कहाँ जाके इन हारों को बेचते हैं आप, या कहाँ इनकी सेल लगाते हैं आप? सर, ये हमारे पास ही सर कटरा वैष्णो देवी सर इधर ही इस शहर में ही हम बेचते हैं फूल, दुकानों में, होटलों में, और ऐसे शिव मंदिर कटरा में उधर हम बैठते हैं, उधर फूल बेचते हैं। और जो यात्रीगण बाहर से आते हैं माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए, वो हमसे परचेज़ करके ऊपर वैष्णो देवी भी लेके जाते हैं। शौकत भाई, आप तो जानते ही होंगे, आप तो खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, फूल उगाते हैं, फिर ये आप फूल बेचते हैं, और जो लोग आपसे फूल लेके जाते हैं वो सीधे माता के दरबार में जाके, या भगवान भोलेनाथ जी की बात करूं, जैसे आपने शिवालय मंदिर बाणगंगा रोड पे जो है उसकी बात की, तो वहाँ पे ये फूलों के हार और फूल बना के आप ये वहाँ पे बेचते हैं। और वही फूल आगे जाके जब इतनी दूर से श्रद्धालु मन्नतें मांगने जाते हैं और आपके ही फूल लेके वो माता के दरबार की ओर रवाना होते हैं, तो कहीं ना कहीं पुण्य के भागीदार आप भी बनते हैं। हमें बहुत खुशी होती है सर, हमारे फूल इधर के, हमारे खेतों के फूल अगर माता वैष्णो देवी के चरणों पे अर्पित होते हैं, हमें खुशी होती है सर। और एक चीज़ आपको और भी कहना चाहूँगा कि इससे आपने समाज में एक अच्छा मैसेज दिया है कि जैसे कि कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो यहाँ पे आपने ये मिसाल बहुत अच्छे से कायम की है, इसको लेके क्या कहेंगे? सर, ये इधर हमारे जैसे पुराने बुजुर्ग भी फूल लगाते थे, इधर हमारे गांव में और भी बहुत लोग फूल लगाते हैं। ये एरिया ही फूल, इधर जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं फूल उगाते हैं, फूल बेचते हैं। कम से कम 10-12 बंदे हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के कटरा वैष्णो देवी में फूल बेचते हैं। तो और हमारे जो भाई जो हैं, जो ख़ास तौर पे उनके लिए मैं बात करूंगा, जो खेती तो करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता कि उनके पास ज़मीनें भी है, वो किस तरीके से खेती करें ताकि उनको अच्छा मुनाफा मिले, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको सर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अच्छे बीज लगाओ और अच्छे इनकी परवरिश करो और इनसे अच्छी कमाई, जैसे गेहूँ लगाते हैं, मक्की लगाते हैं, जैसे इधर बंदरों की भी समस्या है, उससे भी ज़्यादा सर अगर ये फूल लगाएं और अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। और जो
किसी को अगर कुछ इसके बारे में नहीं भी नॉलेज है वो हमसे कनेक्ट करे सर, हम उनको जानकारी देंगे कैसे फूल लगाने हैं, कौन सा सीड्स लगाना है, कौन सा सीजन में लगाना है। जैसे हम ज़्यादातर हमारे सीजनों का इंतज़ार रहता है, जैसे हम अभी रमज़ान चल रहा है तो कल नवरात्रा है, हमने इसकी तैयारी कम से कम 10 दिन पहले ही शुरू कर दी। अपने फूल खेतों में रो के रखे, आज हमने अपने फूल तोड़े हैं और माला बना रहे हैं और कल हम ये बेचेंगे। तो सही कहा आपने कि बड़े सारे लोगों को मालूम नहीं पड़ता, वो भी आपसे राब्ता कायम कर सकते हैं और खेती के बारे में भी नॉलेज ले सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ये गेंदे के फूल तो आप उगाते ही हैं और मैं देख रहा हूँ कि बड़े ही अच्छे अच्छे फूल यहाँ पे उगे हुए हैं, इसके अलावा और भी फूलों की खेती करते हैं आप? हाँ सर, इसके बगैर हमने अभी पहले इधर हमारा गेंदे का ही फूल होता है, अभी हमने आस-पास 2-3 फसलें होती हैं साल में, अभी हम हाइब्रिड फूल लगाएंगे। पिछले साल भी लगाए थे दिवाली के ऊपर, और नए नए बीज लगाते हैं, उनकी पैदावार भी अच्छी है। कम से कम एक नाल में अगर हाइब्रिड बीज लगाया जाए और लाइन में लगाया जाए और थोड़ी किसी जहाँ हमारे से सलाह लो, नहीं तो किसी एग्रीकल्चर फ्लोरिकल्चर जो महकमे हैं उनसे सलाह लेके अगर फूल उगाए जाएँ, उनकी कम से कम 20-25 हज़ार रुपया पर कनाल बंदा कमा सकता है। और इसके साथ साथ हमने डेयरी भी रखी है सर, और मधुमक्खी भी पालते हैं। शौकत भाई, परिवार में आप कितने पारिवारिक सदस्य हैं और कितने लोग जो हैं इस खेती में आपके साथ सहयोग करते हैं? सर हमारा तो पूरे हम 2 भाई हैं और मम्मी पापा है और हमारे बच्चे सभी यही काम करते हैं। हमारे गांव के आसपास जो भी और भी जो बंदे हैं, हम उनको भी कभी ज़्यादा फूल तोड़ने पड़ जाए, जैसे दिवाली और नवरात्रे, उनको भी साथ में लगाते हैं, तो वो भी हमारे साथ फूल तोड़ते हैं, उनको भी कुछ रोज़गार मिल जाता है। और जैसे माला वगैरह बनानी है तो हार बनाते हैं, डेली 200-250 हार हम कटरा में बेचते हैं। और यही आगे पीछे लेडीज़ वगैरह जो है वो हमारे साथ सर माला बनाती हैं, उनको भी अच्छा मुनाफा होता है, उनके साथ साथ हमें भी होता है। मतलब ये वो बात होगी कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना, और आप सब मिलके जोर लगा के काम करते हुए मुनाफा भी कमाते हैं और आपका टाइम पास भी अच्छे से हो जाता है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसी खेती से आपके परिवार का गुजर बसर होता है? सर इसी से हमारा मेन हमारा काम यही फूलों का ही है, इसी से हम सब बहुत खुश भी हैं और कुछ अच्छा मुनाफा भी होता है। कम से कम हम साल का 10 लाख रुपया इससे कमाई भी हो सकती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा, ये भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बागता गांव के रहने वाले हैं, इनके पूर्वज इस खेती में इन्वॉल्व हुए थे, ये फूलों की खेती करते आ रहे हैं और आज आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये उसी रीत को संभाले हुए अपने परिवार का गुजर बसर भी इसी खेती से कर रहे हैं। और ये खेती से देख ही लिया आपने, इन्होंने बताया इनके पारिवारिक सदस्य ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोग भी जो हैं इनके साथ मिलजुल के यहाँ पे काम करते हैं और उनको भी अच्छी कमाई हो जाती है और जिससे उनके परिवार का जो है गुजर बसर हो जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी अहम बात ये है कि यही फूल जो हैं कटरा के मंदिरों के साथ साथ माता वैष्णो देवी जी के दरबार तक जाते हैं और वहाँ पे चाहे वो हार के रूप में हो, चाहे स्वयं फूल ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे जाके पूजा अर्चना में ये फूल काम आते हैं। तो बने रहिए श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ। इजाज़त चाहूँगा आपसे और ऐसी अपडेट्स लेके आपके सामने हम लगातार हमेशा हाजिर होते रहेंगे और तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।